आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद को फिलहाल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दरअसल मुल्क भर में इस महीने में कई हिंदू त्योहार हैं, जिनके चलते एआईएमपीएलबी ने यह फैसला लिया है और इसके बाद अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो एआईएमपीएलबी की तरफ से फिलहाल 3 अक्टूबर को होने वाला भारत बंद मुलतवी कर दिया गया है और त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो वहीं इस फैसले का खैर मकदम भी किया गया है। तो आपको बताते चलें, एआईएमपीएलबी की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था। 3 अक्टूबर को ये भारत बंद होना था, लेकिन चूंकि त्योहारों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, इसी के चलते एआईएमपीएलबी ने फिलहाल इसे मुलतवी कर दिया है। तो एआईएमपीएलबी की तरफ से जो भारत बंद बुलाया गया था, अभी फिलहाल उसे रोका गया है और अगली तारीख के लिए एआईएमपीएलबी ने कहा है कि वो जल्द ही इसको लेकर कोई फैसला करेगा और अगली तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर जद्दोजहद अभी जारी रहेगी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद को फिलहाल मुलतवी किया गया है। दरअसल मुल्क भर में इस महीने कई हिंदू त्योहार हैं, जिनके चलते ये फैसला किया गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्कीर पैमाने पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का ऐलान किया था और उसी के तहत 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसमें मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमान अपने बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट को सवेरे 8 बजे से ले करके और दोपहर 2 बजे तक बंद रखें। लेकिन यूँ कि उस दिन हमारे हिंदू भाइयों का फेस्टिवल है, बल्कि पूरा हफ्ता ही हिंदू भाइयों के फेस्टिवल सीज़न है, लिहाजा पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस भारत बंद की अपनी अपील को पोस्टपोन किया है, इस प्रोग्राम को टिल फर्दर डिसीशन। तो लिहाजा सब लोग अपनी दुकानें खोलें और जिस तरीके से अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं वो रन करें। और मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे और ख़ास एक प्रोग्राम, और भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट करते हुए आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। 16 नवंबर को रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के लोग जमा होंगे। एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें लाखों लोगों की तादाद होगी। वो एक बड़ा प्रोग्राम होगा जो 16 नवंबर को होने जा रहा है। इस तरह से ये आंदोलन बोर्ड की तरफ से जो चल रहा है ये आगे भी जारी रहेगा, कोशिशें जारी रहेंगी और ये कोशिशें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि सरकार इन काले कानूनों को, जालिमाना कानूनों को, जो शरीयत के खिलाफ भी है, देश के संविधान के खिलाफ भी हैं, इनको सरकार जब तक वापस नहीं लेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैंने जो प्रॉपर्टियां वक्फ करी हैं वो सरकार से अलॉट करा के वक्फ करी हैं। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रॉपर्टी उसको अलॉट करते हैं, क्योंकि हमारे म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, हमारे नगर पालिका एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि कब्रिस्तानों के लिए नगर पालिका जमीन अलॉट करेगी, जिस तरह वो शमशान के लिए अलॉट करती है। तो जहाँ नई बस्तियाँ आबाद होती हैं वहाँ कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें अलॉट की जाती हैं, वहाँ उन नस्लों के पढ़ाने के लिए मस्जिदों के लिए ज़मीनें अलॉट की जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टियाँ बढ़ती भी हैं। तो ये कह देना कि साहब प्रॉपर्टियाँ बढ़ गई हैं वो सारे ही कब्जे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा तो इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा और इन चीज़ों के ऊपर गौर आने के बाद में फिर फाइनल फैसला करेंगे। अगर फैसला यही रहता है तो ये भी हक है कि हम उसका एहतजाज करें, हम सड़कों पे उतरें और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर करें। आइलो मोहम्मद के सिलसिले में जितने भी पूरे भारत के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको फौरन रिहा किया जाए, उनके तमाम मुकदमात को वापस लिया जाए और इस रवैये को, जो प्रशासन का रवैया चल रहा है या यूपी सरकार का खासतौर से रवैया चल रहा है, इसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। तशवीश का इजहार किया गया है और फिलहाल नई तारीख के ऐलान को लेकर कहा गया है कि इसको लेकर जल्द फैसला किया जाएगा और एआईएमपीएलबी की तरफ से इसको लेकर ऐलान भी किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से त्योहारों के मद्देनजर ये तारीख मुलतवी कर दी गई है। 3 अक्टूबर को भारत बंद की कॉल दी गई थी और फिलहाल इसको टाल दिया गया है।